अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम MTH 301 का क्विज़ सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्विज़ है इस सेमेस्टर का फॉल 2021 के लिए। डेट दे सकते हैं आप लोग, 21 दिसंबर को ही क्विज़ अटैम्प्ट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वैक्टर्स रिजल्ट इनटू अ वेक्टर लाइन। जब आप दो नॉन जीरो वैक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो जो उसका रिजल्टेंट होता है वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ से ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। द थर्ड जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट शुड बी लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। जैसे अगर आप एक्स और वाई का लेते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसिडर करें तो एक थर्ड प्लेन उसके परपेंडिकुलर होता है जी एक्सिस। तो आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, टू सर्फेसिस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन इफ देयर नॉर्मल्स एट दैट पॉइंट आर। ये आपके हैंडआउट्स में स्टेटमेंट दी गई है कि जब दो सर्फेसिस ऑर्थोगोनल हों, किस पॉइंट पे, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जहाँ पे वो मिल रही हैं आपस में, तो उनके जो नॉर्मल्स होते हैं यानी उन पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो भी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। आपकी बुक में ऑर्थोगोनल यहाँ पे लिखा हुआ है आर के बाद। तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो इसलिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोगोनल नहीं दिया हुआ। तो ऑर्थोगोनल इज सिमिलर टू परपेंडिकुलर, इसलिए हमने सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है, वैल्यू f of x naught y naught is an absolute maximum of f of x y on domain D if। ये भी आपके हैंडआउट्स में सेम स्टेटमेंट एज इट इज़ दी हुई है कि आपके पास अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपने फाइंड करना हो किसी फंक्शन का, तो वो क्या होता है, उसका जो f ऑफ x नॉट y नॉट है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है f ऑफ x y। अगर हम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करते हैं तो वो लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू तब आता है जब मैक्सिमम हो रहा हो। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम पूछा गया था, इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू वाला यहाँ से डी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है, डॉट प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी डॉट सी इज नॉट इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर आप ए क्रॉस बी पहले करें और फिर उसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, या ए का डॉट प्रोडक्ट लें बी क्रॉस सी के साथ, तो दोनों का आंसर सेम आता है, ये दोनों इक्वल आते हैं, क्योंकि हम इस वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के एक्सपेंड करते हैं, तो वो दोनों में सेम तरीका होता है, तो इसका ये इक्वल होता है। इसलिए हम यहाँ से फॉल्स चूज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नॉट इक्वल का है, तो ये नॉट इक्वल टू नहीं होता, ये इक्वल आंसर आता है। द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इज। एक्सट्रीमा फाइंड करना है। अब एक्सट्रीमा फाइंड करने का तरीका क्या होता है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो वो डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व। देखिए जी, आपके पास है ना एक्स स्क्वायर माइनस टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स को हम कह सकते हैं कि ये वाई भी है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल होता है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस टू है, आप ले लें इसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव जो भी लेंगे ना उसको आपने रखना है इक्वल टू ज़ीरो। जब हमने इस तरह का पॉइंट फाइंड करना होता है तो हम डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। अब आप इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाता है 2x, क्योंकि पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होती है, पावर में से 1 माइनस होता है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 2x को हमने इक्वल टू ये जो जीरो है ये वाला एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ से देखें तो x की वैल्यू क्या निकलती है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके जीरो के साथ डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई जीरो। अब इस x की वैल्यू को आपने पुट करना है इस ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, ठीक है जी। ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर आ जाएगा -2, तो y हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट x 0 है और y -2 है, तो हम जो पॉइंट लिखेंगे उसमें हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं ना, फिर y की लिखते हैं, तो 0, -2, और इसको आपने इस तरह से पॉइंट फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है दैट इज सी। नेक्स्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर i एंड j इज डैश वेन एवर द सेंस ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम j टू i। देखें जब आप i और j का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना तो आंसर आता है k, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से लिखें, आप लिखें आई क्रॉस जे, तो वो आपको आंसर देगा के इक्वल। लेकिन अगर आप इसके उलट कर दें, यानी इसको जे क्रॉस आई कर दें, जे क्रॉस आई कर दें, तो वेक्टर्स प्रोडक्ट में ये होता है कि जब आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी आपने डायरेक्शन चेंज कर दी ना, आई से जे की तरफ जाने की बजाय आप जे से आई की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर तो सेम रहेगा लेकिन साथ में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आई क्रॉस जे अगर के होता है तो जे क्रॉस आई जो होगा वो -k होगा।
तो हमने यहाँ से -k जो है वो चूज़ कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स द, ये भी आपके हैंडआउट्स में स्टेटमेंट दी गई है, लेक्चर 15 में शायद दी हुई है, पहले लाइन के अंदर ही होगा कि जो मैग्नीट्यूड होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वो हमेशा इक्वल होती है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैव अ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना, तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि जो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है अगर किसी इंटरवल के ऊपर, तो उस इंटरवल के अंदर उसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू भी होती है और कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ट्रू स्टेटमेंट है। फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई टोटल डिफरेंशियल डी जी इज इक्वल टू, टोटल डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला है ना वो ये होता है कि आपने इस फंक्शन को पहले एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है, फिर वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है और दोनों को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स का हमने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस कर दिया हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, ये माइनस वाले तो दोनों आ ही नहीं सकते ना, प्लस वाले देखें दो हैं, तो इनमें से ठीक ये वाला है, क्योंकि जब हम x का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे dx आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने x के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हुए dy लगाया हुआ है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें टोटल हमने तकरीबन 10 MCQ सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।